भारत सरकार ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए मुझे ये बताया, ये सूचना दी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में, यानी कि जो समय 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ, इन 12 महीनों में, एक साल में, वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने 78 बार 78 टाइम्स पेट्रोल के दाम बढ़ाए और 76 बार 76 टाइम्स डीजल के दाम बढ़ाए। 78 और 76 बार रिस्पेक्टिवली पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर केवल एक साल में सरकार ने देश के आम आदमी की, आम औरत की जेब पे डाका डाला, उनकी कमर तोड़ दी। आज से पहले कभी भी भारत के इतिहास में 70, 78 बार, 80 बार डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए, लेकिन ये निर्दयी सरकार रोजाना गरीब आदमी की जेब पे डाका डालती है। और मैं थोड़ा सा अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, मैं बता दूं कि पेट्रोल और डीजल वो प्रोडक्ट्स हैं, वो कमोडिटीज हैं, जब उनका दाम बढ़ता है तो उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट हर कमोडिटी पे होता है। आपको हर जो चीज रोजमर्रा के जीवन में खरीदनी होती है, चाहे दांत ब्रश करने के लिए टूथब्रश खरीदना हो या सुबह नाश्ते के साथ दूध पीना हो, हर कमोडिटी पे इसका कैस्केडिंग इंपैक्ट आता है, क्योंकि हर कमोडिटी की या तो ट्रांसपोर्टेशन में या उत्पादन में कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल शामिल होते हैं। आज से करीब करीब 4-5 दिन पहले मेरे एक और सवाल जो डीजल पेट्रोल से संबंधित था, उस सवाल के जवाब में भारत सरकार ने मुझे बताया कि 2016 से लेकर 2022 तक एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल जो सरकार ने लगाई, जो हम देखते हैं 76 बार 78 बार बढ़ी, उस एक्साइज ड्यूटी से भारत सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए कमाए। 16 लाख करोड़। इसमें जीरो कितने आते हैं यही गिनने में कई समय लग जाए। यह दिखाता है कि भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर लोगों की जेब पे डाका डाला। और आज आलम यह है कि सदन में अगर हम प्राइस राइज पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर बहस की मांग करते हैं तो विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जाता है, हाउस चलाया जाता है या adjourn कर दिया जाता है। सरकार आज समूचे विपक्ष के कहने पर एक महंगाई के मुद्दे पर बहस नहीं करा रही है। सिर्फ एक महंगाई का मुद्दा सरकार उस पर जवाब नहीं देना चाहती है, ना सदन के भीतर ना सदन के बाहर। 70-80 बार भाव बढ़ाकर, कभी एक्साइज ड्यूटी, कभी फ्यूल प्राइस, कभी बेसिक कॉस्ट बढ़ा बढ़ाकर पेट्रोल डीजल महंगा करती है। उसी की जिम्मेदारी बनती है कि प्राइसेस को नीचे लाए और एक्साइज ड्यूटी हो, बेसिक कॉस्ट हो, हर चीज में राहत दी जाए। जो बढ़ाएगा वही तो घटाएगा, जो बढ़ा ही नहीं रहा वो घटाएगा क्या? तो सरकार का जो लॉजिक है ये कंप्लीटली बोगस है, इलॉजिकल है। और मैं सरकार से आपके भी माध्यम से कहना चाहूंगा कि सदन में महंगाई पर बहस होनी चाहिए, बहस कराई जाए। विपक्षी सांसदों को लोकसभा के अंदर जो है निष्कासित कर दिया पूरी सदन। देखिए, एक प्रकार से लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष की आवाज को ऐसे नहीं दबाना चाहिए। मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी एक भाजपा होता था। उस दौर में उस भाजपा ने विपक्ष का सम्मान किया था। जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे तो विपक्ष के सांसदों को उतना ही सम्मान मिलता था जितना सरकार के रूलिंग पार्टी के सांसदों को मिलता था। मुझे लगता है आज उस भाजपा की याद हमारी आज की भाजपा को करनी चाहिए और उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए।